तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज हम व्लॉग बना रहे हैं आपका, मेरा, सबका। अगर तुम सोच रहे हो मैं नीचे क्यों सोया हूँ भाई, तो इसका कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं। आई जस्ट लव टू स्लीप ऑन दी फ्लोर। ऊपर में जगह बहुत है बट फिर भी थोड़ा मेरे को कंजेस्टेड फील होता है भाई, तो मैं नीचे सो जाता हूँ। और लेट मी गिव यू अ लाइफ अपडेट भाई, इट्स गोइंग वेरी 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 फकिंग शिट, ट्रस्ट मी। सो ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था जिसमें मैंने बहुत कम पैसों में निकाला। तुम्हें पता मैंने किसी को पार्टी नहीं दी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। बस अपने जॉब पे दी मैंने, वो भी मेरे ख्याल से 4-5 बंदे आए थे, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, प्रॉपर एग्जैक्टली 600 रुपीज़ खर्चे मैंने सिर्फ। तो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा पैसे सेव सेव क्या करें, पैसे थे ही नहीं मेरे पे सेव करने के लिए। तो और अभी जस्ट मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं अभी नहा लूँ या मैं जिम जाके फिर नहाऊँ, क्योंकि अभी नहा लूँगा तो फिर जिम जाके जो नहाऊंगा वो वेस्ट हो जाएगा काइंड ऑफ। क्योंकि यार अभी इतनी गर्मी नहीं, दिन में 2 बार ही नहाऊँ मैं। तो अभी चलते हैं, नॉर्मल पानी मार लेते हैं मुंह पे और फिर बाकी देखते क्या करना है भाई। 11 दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, मैंने कहा चलो ठीक है आज फिर सुबह सुबह जस्ट जैसे मैं अभी ऐसे उठाऊँ, आई वाज लाइक चल बना दे वीडियो बना दे। ओ बहन 3000 रुपये दे दे, तूने कहा था देगी, जल्दी भेज दे, फिर फटाफट भेज दे। मैं खुद कर लूंगा अपना बिस्तर ठीक, ज्यादा बोलो मत। अब बना दे यार फटाफट, मम्मी शेक यार। दूध गर्म है, ठीक है। मेरे को मैंने वो गार तो पता है देखो, जब भी आप कोई अच्छी चीज इनिशिएट करते हो ना, बीच में कैसा टाइम होता है आप छोड़ देते हो। आई डोंट नो फ्रॉम ड्यू टू सम रीजन मैंने ना स्टार्ट करा था गार्लिक खाना, गार्लिक सुबह सुबह खाना स्टार्ट करा था। और भाई वो आदत मैंने पहले भी, जब पहले 6 महीने मैंने जॉब करी मैं तब भी खाता था आके सुबह जॉब से। पता नहीं बीच में किस मनूस की नजर लग गई मेरे से ना भाई, मैं सोच रहा हूँ एफर्ट्स नहीं मारे जाते, एफर्ट्स खाने की तरफ। आलू बाल दिए मेरे लिए, शाबाश। ये देखो मम्मी ने आलू बाल दिए मेरे लिए, इतने सारे आलू मेरे लिए वाले सिर्फ। एक हफ्ता के एक ही दिन में खा लेना। फिर एक हफ्ते का एक ही दिन में खा लो। तो देखा तो आज भरे हुए केले बना रहे हो हैं? ये देखो ये होते हैं भरे हुए केले बना रहे हैं घर पे, मेरे को भाई बहुत स्वाद लगते हैं। तो मैं दिखाऊंगा, मम्मी बहुत बहुत मस्त बनाती है मम्मी भाई ये। तो फटाफट शेक पी लेते हैं। और वही कहता मैं तुम्हें भाई, मतलब वो गार्लिक वाला सीन ना थोड़ा सा, मतलब मेरे ना एफर्ट्स कम हो गया। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों का ना मेरे पे थोड़ा सा ये नींबू पानी है। किसका है ये? आपका है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों को ना मेरे से थोड़ा सा ट्रस्ट उठ गया। पहले क्या होता था, घर पे अगर आप कोई चीज लेके आओ, जैसे बाहर की आप लगा लो मंचूरियन मोमोज वगैरह, तो मेरी मम्मी ने मेरे से कभी नहीं पूछती थी कि खाएगा, खा ले एक पीस खा ले। और जब से मतलब थोड़ा सा तो मेरी बॉडी देखा है पहले को, ये रहा गार्लिक, जब से शायद ही दिख रहा होगा मैं तुम्हें, जब से मतलब मैं अब काइंड ऑफ वर्स्ट फिजिक अभी तक मैंने जब से स्टार्ट किया उसके 2 साल बाद अभी तक की सबसे गंदी फिजिक है इसको। मतलब मैं लीन हूँ, ये कह सकते तुम, हम अच्छा खासा लीन हो गया हूँ, बट वही ना, मतलब वो मेरे को अच्छी, मतलब वो ना जैकेट वाली फील नहीं आ रही अगर मैं कपड़े डालता हूँ। मेरे को पहले मैं डालता था, मेरे को पता लगता था, जैसे हाफ हाफ डालता था कि मैं जिम जाता हूँ, मेरे को तो फील नहीं आती कि मैं जिम जाता हूँ। और मेरे घर वाले ना कोई भी चीज लेके आता, कल मम्मी क्या लेके आई, मंचूरियन कह रही खा ले। तब मेरे को ये चीज ना बड़ी हिट हुई कि यार पहले मेरे से नहीं पूछते थे, अब मेरे से कोई भी चीज लेके आते पूछते हैं कि खा ले खा ले। मतलब घर वालों को भी वो ट्रस्ट नहीं रहा कि अब नहीं खाया था अब ये खा लेता है, ऐसे वाला। तो हमें वो डिसिप्लिन वापस से जरूरत है बिल्ड करने के लिए, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी भाई, उसे मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। ट्रस्ट का बात नहीं है, ट्रस्ट है मेरा, ट्रस्ट तोड़ दिया। तू टेंशन ना ले, वो तो प्यार है। प्यार नहीं है, प्यार है। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। आपसे आज कल मैं तो पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ भी लेके आओ बहुत है, पूछूंगा मैं पूछ रहा है आज, सच में मत पूछना। कह रही मेरी मम्मी मेरी मोती टूट गया गले वाला, पैसा रहता तो चैन बनवा लेता। मुझे और कहीं से गरीबी का एहसास होना हो, ये मुझे हर 10 मिनट बाद एहसास करवा देती कि तू गरीब है। काम कर। आई तो मोती दे, यहाँ की मोती पहन रखी थी, वही टूट गई ना। ये भी देखिए इसमें भाई, अरे शायद भी खत्म हो गया। तभी मैं कहूँगा ये पता कैसे लग रहा है, आटा ना, आटा नहीं होता, आटा, आटे में पानी डाल के पी रहे हो ऐसा लग रहा है। देखो भाई दे दे करो इसे भाई, इस बंदी का ना वो दे दे करो, क्या बोलता हूँ उसे, सिंपैथी। मेरी जैसे तुमने देखा मेरे को थोड़ी अटेंशन की भूख है, मेरी मम्मी को सिंपैथी की भूख है भाई। नहीं मेरे पैसा की भूख है। सीधा ऑनेस्टली ऑनेस्ट है भाई मेरी मम्मी। सिंपैथी से कुछ नहीं होगा ना भाई देखो हीरो लग रहा हूँ पूरा, स्पॉन्सर लेट टी शर्ट पहन के, जीजू का चश्मा चोरी करके। वैसे सही लग रहा है यार, ग्लासेस सही लग रहे हैं मेरे फेस पे कसम से। एडिट बना दो इसे करके, यू से लव मी लव मी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे पे चश्मा डालूंगा, देखते हैं कैसा लगता है। देख देख कन मुझे कुर्सी उठाते लगा ना दिया, खुद पहन लो, खुद पहनो।
तोड़ मत देना, 2000 रुपए का है। तो मेरे पति का चश्मा तुम लोग। इधर आओ, धूप में आओ, धूप में, धूप में पता लगेगा, धूप में। इधर आओ, इधर बाहर चलो, बाहर चलो, शाबाश। पोज मारो बढ़िया सा, इधर दिखाओ मॉडल। अभी ना मैंने एक बहुत ही क्रेजी लेवल का एड्रेनलिन फील किया भाई। तो अभी चीज आए थे बाइक लेके, पल्सर आरएस जो आई थी, आरएस आई थी, एनएस के बाद जो आई थी आरएस, जिसकी टेल लाइट एक काइंड ऑफ दीस ऐसे थी, ऐसी थी। तो बैक वाली टेल लाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो वाली चलाई हुई मैंने। और तुम्हें बताया मुझे बाइक चलानी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। तो मैंने ना उसे 60 की स्पीड में दौड़ाया भाई। मतलब बहुत बहुत ही क्रेजी फीलिंग थी। अरे हम देखो क्या कर रहे हैं, दिस, लुक एट दिस भाई, दिस। तो इससे हो जाते हैं घोरे। तो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस मुल्तानी मिट्टी एज अ फेस पैक। लास्ट टाइम मैंने लगाया था, बहुत सही था भाई ये। इतना सही बनाया हमने, थोड़ी सी नीड है हमें। पहले बाल ऊपर, इसके लिए ब्रश भी आता है ना। कट रहा हूं मैं अब आ रहा हूं पूरा। और तो सिगरेट पी के काले हो गए ना। ये हमारी फाइनल लुक, लुक एट दिस भाई। ऐसे क्यों दिख रही है मम्मी, क्या हो गया, की हो गया दस, की हो गया तन्नू दस। मन्नू कुछ नहीं हुआ। चुम्मी कर दो फिर। और देखो हमारे घर में भाई, हम कहने को ब्राह्मण है सारे के सारे। कितना टाइम कितना हो रहा है, 12 1 डेढ़ बज रहा है भाई। ना मैं नहाया, ना मेरी बहन नहाई, ना मेरी मम्मी नहाई। नहाई तो नहीं ना, मुंह धो लिया, देखो मुंह धो लिया, चमक रहा है मुंह से। ये तो बहुत हार्ड हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया ये। तो बोल क्यों रहा है, रिंकल्स पड़ जाएंगे। रिंकल्स पड़ जाएंगे। Look at this भाई, गुड गुड वन। जिस दिन मैं फेमस हो जाऊंगा ना, मेरी एक आधी ऐसी एडिट बना देना। तो अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। ये है हमारी सेकंड मील। हमने सब्जी, दाल, चावल, खीरे, और ये है हमारा वो जो भरा हुआ करेला। इस ओवरऑल मील में ना एक चीज़ की कमी है, विच इज दही, क्योंकि उससे हमारा एक डाइजेशन अच्छा रहेगा और थोड़ा बहुत प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा। ये है तुम्हारे भाई का मिस्ट्री बॉक्स, पैसा ही पैसा इसमें। सिर्फ ये रहेगा, देखो 10 रुपये का नोट और एक 20 रुपये का नोट। इसके बाद मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। वैसे तो बहन ने ना मुझे अभी 3000 रुपये भेजे हैं। वो मैंने अदनान को देने यार 3000 रुपये ना। तो मैंने उससे काफ़ी टाइम हो गया, वो मेरे से मांगता तो नहीं है, बट फिर भी ऐसा ही नहीं लगता यार, बेंगा ह्यूमन मतलब दोस्ती में आप किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर सकते है ना। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए। मैंने उससे 15-16 हज़ार रुपये लिए थे, बाकी तो दे दिया मैंने। ये 3000 रुपये मेरे पे आए ही नहीं, तो मैं वो मोड़ दूंगा। उसे सोच रहा हूँ 2000 मोड़ दूँ और 1000 रुपये रख लूँ डाइट के लिए। सोच क्या रहा हूँ, मैं करूँगा ही ऐसा। थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट कर ही सकते हो आप। आगे हमने ले ली थी एक पावर नैप। ऑनेस्टली बताऊं तो घंटा पावर नैप नहीं ली हमने, नींद तो आई नहीं मुझे, तो मैं बस लेटा रहा ऐसी। और अभी 4:25 हो रहे हैं, 10 मिनट में अदनान आ रहा है, तो फटाफट तैयार हो जाते हैं। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक सैंडो भाई, वो मैंने खुद काट के बनाई है। वैसे अदनान नहीं काटी हो, बट मेरा आइडिया था उसे काटने का। वो थी ऑल ऑफिशियल्स की, हमें एक स्पॉन्सरशिप में मिली थी, बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पुरानी है भाई वो। बट इतनी क्रेजी लग रही है ना, उसकी फोटोज भी आई है। डू चेकआउट ऑन माई इंस्टाग्राम, इट्स ऋतिक_मिश्रा01। बहुत मतलब फोटोज पे आ रही है यार ये। इन जनरली पहनने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, बट ठीक है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है अच्छी लग रही है, तो पहनो, हु केयर्स। वी आर ऑल सेट। देखो तैयार होगा पैक। ये वाली वो सैंडो है जिसकी मैं बात कर रहा था। और ना शायद गाड़ी लेके आ रहा है, तभी मेरे को उसने कहा कि मोड़ पे आ जाओ। धूप में देखो कितना एस्थेटिक लगता है भाई। तो मैं जा रहा हूँ मोड़ पे पैदल पैदल, वो गाड़ी लेके आएगा। मेरे बेटे ने मुझे भाई इतनी जल्दी बुला लिया और वो आ नहीं रहा है। वो आ गया देखो, आ गया, उड़दा हुआ आ रहा है, टार्जन ले आ लिया, पुता लिया। वीडियो बना रहा था, तारीफ कर रहा था। मेरा एक दोस्त है भाई, कितना प्यारा। तो आप डैडी आपको जिम लेके चलेंगे, कैसे लगाएंगे? तो मिलेला गुलाब जट्टिए जिन्हें मर्जी। The best way time to use a face wash is as a pre-workout भाई। You will feel very very fresh। तो आज हम पुश लगा रहे हैं, पुश। तो टोटल आएंगे हम चेस्ट, बाई, 3 चेस्ट की, 2 बाई की, और एब्स ट्रेन करेंगे स्टार्टिंग में।
और कार्डियो के लिए आज जैसे हम साइकिल पे नहीं आए तो मैं वो लेके आया हूँ रस्सी टापा, तो रस्सी टापा लगाएंगे। बाय मिस्टेक मैं ट्राईपॉड लाना भूल गया। जैसे मैं आँख का अंधा हूँ भाई, इतना बड़ा ट्राईपॉड खुला हुआ रखा हुआ था, क्योंकि जो सुबह दाल चावल वाली मील नहीं शूट कर रहा था मैं, उस टाइम वो मैंने ओपन करा था और वो ओपन ही पड़ा था। मैंने कहा जाते हुए इसे फोल्ड करके बैग में डाल लूँगा, और मैं भूल गया जल्दबाजी के चक्कर में। बट सोन हम अपना ह्यूमन ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हैं। अदनान मेरे साहब बैक ऑन द कैमरा ब्रो। तो देखो हमने लास्ट टाइम सेकंड सेट 35 से किया था, तो मैं इस बार क्या करूँगा, मतलब हम अभी तक ना 12 रैप्स 30 से लगा पाए हैं, ना 12 रैप्स 35 से लगा पाए हैं। एज हमारा एक बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आप 12 से ऊपर रेपिटेशन कर रहे हो तो आपके लिए वो वेट कम है, और 8 से कम रेपिटेशन कर रहे हो तो वो वेट आपके लिए ज़्यादा है। तो हम एक काइंड ऑफ मीडियोकर फेस में फंस गए हैं, जहाँ हम प्रोग्रेस भी नहीं कर रहे और नीचे भी नहीं जा रहे। तो सेम हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद 35। हमेशा तुम्हें लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, समटाइम यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर ईगो। लेट्स गो भाई। और आज पता नहीं क्यों, शायद मैंने घर पे था 2 दिन से अच्छे से सोया हूँ, मील्स वील्स खाई है, तो मैं काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। लेट्स गो भाई। यही है वो सैंडो जिसकी मैं बात कर रहा था। इज इट लुक गुड बताओ। इजी बूम। Easy. 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 12 रेपिटेशन लगाने थे, देखो 8 ही लगे मेरे से। तो अगला मैं 30 पे स्विच करूंगा। मैंने 35 से इसलिए लगाया, मुझे लगा लास्ट टाइम मैंने पहले सेट में ना 30 से कुछ 10 पता नहीं 11 रेपिटेशन लगाई थी, तो मैंने सोचा था एज मैं अपनी पावर यूज कर चुका हूँ सेकंड सेट में ना, इसलिए मेरे से कम लगे। तो मैंने जस्ट सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आगे देख लिया, तो 35 से 8 रेपिटेशन लगे, मतलब ये वेट कहीं ना कहीं ज़्यादा है थोड़ा। तो हम सिंपली भाई 30 पे स्विच करेंगे और थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। इसमें उतना कंट्रोल भी नहीं था मेरे पास, मतलब मेरे पास वेट का कंट्रोल नहीं था, वेट के पास मेरा कंट्रोल था। ऑन अ रियलिस्टिक नोट, अगर मैंने किसी एक पर्सन जो अभी जिम स्टार्ट करा है एडवाइस देनी हो, तो मैं कहूँगा सबसे पहली चीज़ देखो, ये तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता होना चाहिए कि तुम्हें अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक कह रहा मैं, अकॉर्डिंग टू साइंस सारी चीज़ें करनी है कि मेरे तुम्हें एक प्रॉपर रैप रेंज पता होनी चाहिए, तुम्हें प्रॉपर क्या मील्स लेनी सब पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तभी अच्छी होती है जब तुम उसे विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हो, इवेंचुअली सीखते हो। हाँ, कुछ कई सिनेरियोज में ये भी ठीक रहता है, जैसे अगर तुम मुझे देख रहे हो या किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हो, तुम उसकी डे टू डे लाइफ में कोई चीज़ें देखते हो तो तुम उसे अडेप्ट करते हो। जैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग पर्सन से सीखी है, कि जैसे टेक्निक्स होगी, एक्सरसाइज होगी, बट एट द एंड एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना, तुम खुद पे जो चीज़ें तुम्हें रिजल्ट देती है, या जो तो चीज़ों से तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तुम उसे अपनी चीज़ अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करते रहते हो, और जो भी तुमने इंटरनेट वगैरह से सीखी होती है उसे धीरे धीरे कट करते जाते हो। बट हाँ, कुछ बेस्ट एडवाइस रह जाती है जो तुम अडेप्ट कर लेते हो। जैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही सीख लिया था कि वेट मैटर नहीं करता, मुझे जो जिस भी वेट से मैं ट्रेन कर रहा हूँ एक वो मेरा ऑप्टिमल और मॉडरेट वेट होना चाहिए, और मैं उसे एक प्रॉपर रेंज और प्रॉपर टाइम अंडर टेंशन के साथ ट्रेन करूँ। और ऑनेस्टली तुम्हें एक चीज़ बताऊँ है, ये टेक्निक्स वेक्निक्स कोचेज़ वो चीज़ अनटिल और अनलेस जब तक तुम compete नहीं कर रहे कोई मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा ड्रीम सिर्फ एक अच्छी फिजिक बनाना है तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे वर्क करो। मुझे सच में समझ नहीं आता, लोग भी लाइक, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी बहुत पहले जब मैं जॉब करता था, तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी डाइट का अप्रोक्स का खर्चा अराउंड 6 से 7 हज़ार आ जाता है। वहाँ सबकी गांडें फटकी थी एंड दे आर लाइक 7 हज़ार, मेरे पास तो 500 है। तो भाई बॉडी बिल्डिंग तेरे लिए थोड़ा बनी है, मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं यार, बॉडी बनाना। लाइक अगर आप सच में एक अच्छी फिजिक सोच रहे हो बनाने के लिए तो डेफिनेटली तुम्हारा खर्चा आएगा। और तुम, मैंने खुद बनाई है देखो लो बजट डाइट वाली वीडियोस, बट तुम्हें मैं जितना मर्जी बोलूँ, इफ़ यू आर लुकिंग टू बिल्ड अ गुड फिजिक
देन डेफिनेटली देखो पैसा लगता है इसमें। और इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में वर्क करो। अगर तुम अभी एक स्टूडेंट या कॉलेज वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें कोई लोड नहीं है भाई, तुम्हारे पास बहुत टाइम पड़ा है बॉडी बनाने के लिए। हाँ, अपनी स्किल्स पे काम करो और बाकी हाँ एक फिजिकल एक्टिविटी का टाइम रख लो। अगर तुम स्पोर्ट्स के खेलते हो तो मोर देन गुड है, तो नहीं खेलते तो जिम जा सकते हो, अपना घर का नॉर्मल खाना पीना खाओ तो भी तुम्हारी बॉडी को लगेगा। और जब तक तुम अपनी बॉडी पे धीरे धीरे पैसा लगाना स्टार्ट करोगे तब तक तुम ऑलरेडी एक स्टेप आगे होगे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। एंड दैट्स ऑल। दूसरा सेट हम लगा रहे सेम केबल, वो वाली केबल बिजी थी तो हमने इस पर शिफ्ट कर लिया। एक ये एडवांटेज है अब हमें इस जिम में आने का, क्योंकि 2 केबल पुलिस है यहाँ पे, जब भी वो बिजी होती है हम इस पर शिफ्ट कर लेते हैं। और क्या बोलने आ रहा था मैं तुम्हें, मेरे बाल देखो, तो मैंने हल्का सा पानी धो लिया था। मेरे को किसी फ्रेंड ने एडवाइस करा था कि जैसे मैं ऑयल डेली लगाता हूँ, डेली बेसिस पर ऑयल लगाता हूँ, तो उसने ना मेरे को ना बड़ा चूतिया सा एग्जांपल दिया और मैं बन भी गया। उसने मुझे कहा, उसका नाम है सजल खवरिया। गांडू तू देख रहा हो तेरा एग्जांपल बड़ा गलत था। तो उसने मुझे कहा अगर तू अपने कपड़े पे तेल लगा के निकलेगा मार्केट में बाहर, कह रहा और तू एक चिट्टे कपड़े पे तेल लगा ले और मार्केट में निकल जा, कह रहा जब तू घर वापस आएगा सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ होगी। मैंने कहा उस जहाँ पे तेल लगा हुआ। कह रहा हाँ, कह रहा तभी 12 बजे तू तेल लगाता। मैंने बहन से सोचा 5 मिनट का, बात तो साला सही कह रहा, मैंने तेल नहीं लगाया भाई, इसी सी फिर की बालों की मेरी। उसको आज मिलवाता हूँ तो मेरे को जॉब पे जानता मुझे। तो एक्सरसाइज सेम है हमारी, इंक्लाइन, डंबल प्रेस, फिर हमने लगाई केबल्स, लास्ट हम लगेंगे मशीन, फ्लैट मशीन। लेट्स गो। ओह फक, देखना या देखियो, फ्लोर देख रहे हो बॉस, यहाँ मैट मूट लगाना पड़ेगा, ये काउंट नहीं करेंगे हम, एक और बारी फिर से लगाएंगे। लास्ट टाइम भी यही लगा रहे थे हम, तो क्या हुआ था, फर्स्ट सेट मैंने फुल स्टैक डाला था याद है मुझे, और उससे भी मेरे से 12 रैप्स नहीं लगे थे। इस टाइम मैंने फुल स्टैक डाला, इस टाइम 12 रैप्स लग गए, जो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 8 ही लगे हैं सिर्फ। एक चीज़ मैं तुमसे शेयर करता हूँ, आजकल मेरे साथ पता क्या होता है, मैंने थोड़ा सोच रहा था कि मैं भी डेटिंग वेटिंग करूँ और थोड़ा अपनी लव लाइफ पे ध्यान दूँ, जो पूरी फकडअप हो रखी है। बट बहुत ना एक कॉमन सा इशू जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एज के लड़के 20 से 24 साल के लड़के बहुत ज़्यादा फील करते होंगे, जैसे ही मैं किसी फीमेल के कांटेक्ट में आता हूँ और मेरी उससे बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है और वो कन्वर्सेशन एक लव एंगल का मोड लेना स्टार्ट करती है, तभी बहनचोद मुझे वो सारी चीज़ें आ जाती है कि मैं इतना अनसक्सेसफुल लाइफ में, मैंने कुछ नहीं पट्टा, मेरे कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, मैं अगर मैं मतलब लाइफ में और क्या करूँगा, मतलब मेरे को एकदम सब कुछ डार्क डार्क दिखने लग जाता है, मेरे को मेरी ज़िंदगी अपने टट्टों से भी डार्क दिखने लग जाती है। और फिर मैं उस लड़की को घोस्ट कर देता हूँ, उसे बात करना बंद कर देता हूँ, सिर्फ किस लिए कि मैं अपनी लाइफ और अपने करियर गोल्स पे फोकस कर सकूँ। पता नहीं क्यों भाई, मतलब और वो सारी चीज़ें मुझे सिर्फ उसी टाइम याद होगी जब वो कन्वर्सेशन एक बहुत अच्छे लव एंगल की तरफ जा रही होती है, कसम से। अभी मैं तो एक बिल्कुल रीसेंट हुआ मेरे साथ ये भाई, बहुत रीसेंट। तो हमने वेट कम कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि जब आप औकात से बाहर जा रहे हो ना यार, आज मैं फील मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कर रहा हूँ, बट ड्यू टू सम रीजन मेरे से वेट नहीं लिफ्ट हो रहा हो। शायद मैं आज खुश हूँ इसलिए मैं ज्यादा, समझ रहे हो, कुछ एनर्जेटिक फील हो रहा है। लेकिन मुझे इजी 3 हमने लगा ली भाई चेस्ट की, 2 लगा रहे हैं हम बाइसेप्स की। तो आज हमने बाइसेप्स में बहुत टाइम बाद एक चेंज किया, तो हम यूजुअली किसे लगाते थे, केबल से लगाते हैं, तो पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया हम स्ट्रेट बार कर्ल्स लगा रहे हैं। इजी वर्कआउट इज ऑल डन। वाह भाई देखो पंप एकदम बढ़िया है। पंप दिखाता हूँ, लेट मी शो यू पंप। और अभी की करंट फिजिक अपडेट, हम पहले से थोड़ा सा ज्यादा लीन हो चुके हैं, इवन दो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम थोड़ा वेट गेन करें, जो कि नहीं हो पा रहा, बट लीन जरूर हो गया हम पहले से। लेट मी शो यू। अरे आजा तो मेरा एक सीन दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये तुम फिल्मिंग देख रहे हो, ये नहाने वाली फिल्मिंग है भाई। तो ना इसके पीछे अगर बंदा नंगा खड़ा होता है ना, ये देखो दीवार कह रहा है, गेट है हमारे ना। हाँ मैं कुछ आगे देखा, ये देखो अब ये ना इसके पीछे है, अब पता लग रहा है उसने कच्चा पा रखा है, और जब उतारेगा तो ही पता लगेगा क्या सीन हुआ है ना। हमने यही थे, नहा रहे थे इधर उधर,
एक अंकल ना भाई वहां खड़ा हो गया, मुठ मार रहा था ऐसे। हाँ मास्टरबेट कर रहा था अभी एथिकल भाई वो भी जिम में वही पता कैसे ले फोन पकड़ा ऐसे पकड़े पीछे से पकड़ा ऐसे ऐसे और वो तो दिख रहा था भाई वो बोल अबे हाँ सच में पहले वो कर रहा था वो इसने चेंज करवा दो मैं क्या बंद वो तो मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बना रहा था कसम से बना था मैं ले लेना अंकल तू आज मैंने कहा अंकल जिम में लड़कियों को देख रहा होगा स्लैक्स लुक्स में उसमें टाइटीज वगैरह में उसके घर पे जानी नहीं होगी गाइस मेरी अच्छा ही देखो मेरे को वहाँ कोक दिख रही थी वो भी सील पैक है ध्यान से देखो मैंने उठाई नहीं क्योंकि मैं अपने देश को भी दुबई की तरह बनाना चाहता हूँ दुबई में होता है हाँ दुबई में होता है ना वहाँ कोई सामान रख दो कोई उठाता नहीं है कोक की बोतल 30 रुपए वाली है वो उठाया नहीं तुम्हारे भाई ने ये है बदलाव आएगा देश से इसमें सुनो मेरी बात सुन मेरी बात तो सुन अभी कल्ला होता तो उठा लेना तू कल्ला होता उठा लेता मैं मुझे पता है जरा अरे सुन तो मेरी बात सुन हाँ सुना सिगरेट पीने चले नहीं तू पीता तो है पीने में क्या है लेकिन अब नहीं पीऊंगा ना मेरा मन नहीं है देखो इतना बड़ा ट्राइपॉड रखा हुआ था यहाँ अंधों की तरह भूल गया मैं और हमारे अंडे गॉड दिस वन अब अंडे खाएंगे तैयार होंगे जॉब के लिए और निकल पड़ेंगे भाई यहीं दिन और जिंदगी दोनों खत्म हो जाती है मेरी कसम से कह रहा हूँ इसके अलावा है भी नहीं कुछ करने के लिए ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं मेरी जब 2 दिन की छुट्टी होती है मैं इतना बोर हो जाता हूँ मुझे लगता है काश मेरी जॉब ही होती मैं वहीं चल जाता गाइस इट्स बीन टाइम तो हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए कैब आ चुके हैं हमारी अपनी मील्स वीज हमने सब पैक कर लिया नो शिट एवरीथिंग डन बढ़िया दिन गया भाई अच्छा ट्रेन किया अच्छा खाया और क्या चाहिए गाइस हम लंच पे निकले हुए हैं और जिसकी मैं बात कर रहा था सजल खबरिया ये रहे यही है वो भाई जिसकी तेरी मैं बात कर रहा था आज ब्लॉग में घर जाके देखियो यही है भाई वो लौंडा देख रहे हो तो अभी देखो लंच तो पता क्या सीन हुआ मैंने वहीं बैठे बैठे हमें कॉल्स वगैरह तो आती नहीं है इतनी 3 कॉल लिए मैंने अभी तक 3 ही घंटे में तो मैंने क्या करा वहीं बैठे बैठे अपना सारा खाना पीना खा लिया एग रोल लेके आया था अब बाहर निकला हूँ थोड़ी देर घूमूंगा थोड़ी बहुत ब्यूटी की तारीफ करूँगा बस वापस जाके कॉल लूँगा